हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। हमने अपनी जो क्लास की थी पिछली, यानी कि हमने पिछली क्लास में क्रिया के बारे में जाना था कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूपों को पढ़ा था, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मक क्रिया क्या होती है, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, उनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने जाना था क्रिया किसे कहते हैं, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी भी कार्य के होने का जब बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण खाना पीना, रोना जागना, सोना आदि। उदाहरण हमने देखे थे, राम खाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, श्याम क्रिकेट खेलता है, राधा नाचती है, कुत्ता भौंकता है। ये सब क्या है, क्रियाएं हैं जहाँ पर क्रिया हो रही है। अब जैसे कि हमने मूल धातु को पढ़ा था, मूल धातु क्रिया के मूल रूप को जो है मूल धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को जो है हम धातु कहते हैं। हमने इस चीज को देखा था। धातु के भेद को हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, इसको किसी भी अन्य प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। यौगिक धातु क्या होती है, यौगिक धातु जो है ये स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें जब हम मूल धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो एक नई धातु का यानी कि एक नए वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि उठ से हमने उठना बनाया, बैठ से बैठना, जा से जाना। इस प्रकार हमने हंस से हंसना। इस तरीके से जब हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो नए शब्दों का निर्माण हुआ, जो हमारी यौगिक धातु कहलाई। मैं अपने यौगिक धातु के तीन प्रकार देखे थे। पहला संयुक्त क्रिया कैसे बनती है दो मूल धातुओं से मिलकर। वहीं पर हमने देखा था अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती हैं, यानी कि दूसरा इसका प्रकार है। और तीसरा हमने देखा था नाम धातु किस प्रकार जो है बनती है यौगिक धातु से। हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है, जब प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। वहीं पर हमने देखा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि जब प्रभाव जो है कर्म पर नहीं पड़ता है बल्कि कर्ता पर पड़ता है तो वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसके हमने उदाहरण भी देखे थे और हमने समझा भी था। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की हमने पहचान करना सीखा था कि हम कैसे पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद, यानी कि रचना के आधार पर इसके कौन कौन से भेद होते हैं। रचना के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी पूर्वकालिक क्रिया और छठी जो है कृदंत क्रिया है। यानी कि इसके 6 भेदों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है, यानी कि एक क्रिया का जो है प्रयोग होता है। जैसे सोहन ने गाना गाया, एक क्रिया हो रही है। पिताजी ने पत्र लिखा, एक क्रिया हो रही है। मोर बारिश में नाचा, सीता ने रोटी खाई, ये क्या है, सामान्य क्रियाएं हैं। आपको ध्यान में रखना है, सामान्य क्रिया में क्या होता है, एक ही क्रिया का जो है उपयोग होता है, एक क्रिया होती है। और हम देखेंगे इसके उदाहरण। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, सोहन के द्वारा एक ही कर्म हो रहा है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। सुनील ने खाना खाया, एक कर्म हो रहा है। माता जी ने खाना बनाया, एक कर्म हो रहा है। मोहन रोया, एक कर्म हो रहा है। मीरा ने पानी पिया, एक कर्म हो रहा है। सुशील गिरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कर्म हो रहा है। सामान्य क्रिया क्या होती है, एक ही क्रिया होती है, यानी व्यक्ति के द्वारा एक क्रिया की जाती है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। दूसरी हम देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं वे संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक खाना, दूसरी है खा। तो ये क्या है, दो क्रियाओं के संयोग से बन रही हैं। दो क्रियाएं यहाँ के संयोग से जो है एक वाक्य को पूर्ण कर रही हैं। मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, संयुक्त क्रिया निर्माण हो रही है। तुम्हें बाजार चले जाओ, तुम बाजार चले जाओ, यानी कि चले एक क्रिया है, जाओ दूसरी क्रिया है। चले प्लस जाओ, यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया है, आपको ध्यान में रखना है।
वह मेरे घर आया करता है। आया करता, ये क्या है? दो क्रियाओं के संयोग से एक वाक्य पूरा बन रहा है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल पड़ी, यानी कि चल और पड़ी, ये क्या है? दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं से एक सेंटेंस पूरा हो रहा है। पिताजी आ प्लस गए, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, यानी कि पिताजी आ गए, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, समझना है कि संयुक्त क्रिया कैसे बनती है। दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर जब एक क्रिया जो है एक वाक्य पूर्ण होता है तो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। आपने उदाहरण देखे, मैंने खाना खा लिया, खा प्लस लिया, चले प्लस जाओ, आया करता, चल प्लस पड़ी, आ गए, आ प्लस गए, ये सब क्या है? संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। तीसरा हम देखेंगे, इसके और उदाहरण हम देख लेते हैं। आज पढ़ना लिखना होगा, यानी कि पढ़ना प्लस लिखना, दो संयुक्त क्रियाएं हैं। सीता हर बात पर रो पड़ती है, रो प्लस पड़ती है, दो क्रियाएं हैं। हमें ईश्वर के आगे झुक जाना चाहिए, झुक प्लस जाना, दो क्रियाएं हैं। माता जी ने सब्जी बना दी, बना प्लस दी, दो क्रियाएं हैं। हम पढ़ाई कर चुके, पढ़ाई प्लस कर, क्या है ये? दो क्रियाएं हैं। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर दो क्रियाओं के एक से एक सेंटेंस पूर्ण होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगली हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी पीछे उदाहरण भी देखा था अपनी पिछली क्लास में, जब हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए, और वहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया है उसको समझने की कोशिश करिए। आप वहाँ समझेंगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। जैसे हाथ से क्या बना? हथियाना, रंग से बना रंगना, शर्म से बना शर्माना, अपना से बना अपनापन, गरम से बना गरमाना, बात से बना बतियाना, दुख से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना, साठ से सठियाना, चिकना से चिकनाना, भीतर से भितराना, ये सब क्या है? ये नाम धातु क्रियाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। हथ हाथ हथियाना, रंग रंगना, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। शर्म शर्माना, यानी कि एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है उससे, वो हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ क्या है? एक संज्ञा है जिसे हथियाना बना। रंग क्या है? एक विशेषण है जिसे रंगना बना। शर्म क्या है? शर्माना। अपना क्या है? सर्वनाम है अपनाना। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। यानी कि जैसे कि आप हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अब काम खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और से करवा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वाई, शिक्षक क्या कर रहा है? विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़वा रहा है। हम कूली से बोझ उठवाते हैं, यानी कि कूली यहाँ पर जो है बोझ उठाने का काम कर रहा है, आप कूली से अपना सामान उठवा रहे हैं। माता ने बच्चे को खाना खिलाया, यानी कि माँ के द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। नौकर माली से पत्र लिखवाता है, नौकर ने जो है माली से पत्र लिखवाया। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, यानी कि यहाँ पर मालिक के द्वारा जो है नौकर से सफाई का काम करवाया जा रहा है। मोहन ने नाई से बाल कटवाए, मोहन ने जो है नाई से अपने बाल कटवाए। वह अपनी बेटी से गीता पढ़वाती है, यानी कि माँ के द्वारा बेटी से गीता पुस्तक पढ़वाई गई। रमेश ने अपना इलाज डॉक्टर से करवाता है, यानी कि डॉक्टर से जो है अपना इलाज करवा रहा है। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। पिताजी अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, आपको याद करने में भी आसानी होगी। जैसे कि पढ़वाई, उठवाते, लिखवाते, खिलवाते, लिखवाता, करवाता, इस तरीके की अगर वर्ड आए तो आपको समझ जाना चाहिए। जैसे कि कटवाता, पढ़वाता, करवाता, सुनाऊंगी, करवाते, इस तरीके के जब वर्ड आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रेरणार्थक क्रिया ही है, इसकी एक पहचान भी है जिसको आपको समझने में मदद करेगी।
यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, आप अपना काम स्वयं ना करके किसी और से करवाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला प्रकार हम देखेंगे इसका, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऐसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाया, एक काम किया, उसके बाद उसने दूसरा काम किया भोजन करने का। तो नहाकर जो है उसने नहाने का काम पहले किया, तो वो हमारी जो पहले की गई क्रिया है उस व्यक्ति की, वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नहाना उसकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। यानी कि उसने एक काम कर समाप्त किया और दूसरे काम को प्रारंभ किया। जो पहले उसने काम समाप्त कर लिया है, यानी कि नहाने का काम समाप्त किया, वो उसकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, चोर उठ भागा, यानी कि वो उठा पहले फिर भागा, तो उठ क्या है, उसकी पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाकर सोता है, यानी कि खाना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। वह बैठकर खेल देखता है, बैठना क्या है, उसकी पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर सो गया, पढ़कर उसकी पूर्वकालिक क्रिया है। सीमा खेल कर थक गई, खेल कर उसकी पूर्वकालिक क्रिया है। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, यानी कि पढ़कर उसकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नहाने का काम वो बाद में कर रहा है। सोहन पढ़कर खेलने गया, वह गाना वह गाकर चला गया, यानी गाकर उसका क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। मीना रो कर चुप हो गई, रोना उसकी पूर्वकालिक क्रिया है। मैं दौड़ कर जाऊंगा, दौड़ना उसकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रकार आपने देखा पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब एक कार्य को समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरे कार्य को किया जाता है, तो पहली जो क्रिया पूर्ण की गई है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका अगला प्रकार है कृदंत क्रिया। वे शब्द जो मूल क्रिया यानी कि धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि चलना प्लस आ, चलता, ये अक्सर विशेषण या संज्ञा की तरह भी काम करते हैं, वो हमारी कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण जैसे पढ़ता, लिखता, चलता, भागता, भौंकता, पाचक, सयाना, सुनना प्लस आ, इस प्रकार की जो क्रिया है ये हमारी कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण देखेंगे। पढ़ एक धातु है, ता से जोड़ा प्रत्यय हमने पढ़ता, बालक पढ़ता है। चल एक धातु है प्लस ता, चलता, चलता हुआ आदमी। सुन धातु है, आप प्रत्यय जोड़ा सुना, मैंने कहानी सुना। यानी कि जिन वाक्यों में हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं, जिन शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी कि किसी भी धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तो हमारी कृदंत क्रिया कहलाती है। आपको याद रखना, किसी भी धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे कि जा एक धातु है, उसमें कर जोड़ा जाकर, वह घर जाकर सो गया। भाग एक धातु है, ता प्रत्यय जोड़ा भागता, भागता चोर। लिख एक धातु है, आवट लिखावट, सुंदर लिखावट क्या है, एक धातु है जिसमें हमने आवट प्रत्यय जोड़ा तो हमारा लिखावट का निर्माण हुआ, ये हमारी क्या है, कृदंत धातु है। खा धातु है, कर खाकर, खाना खाकर पानी पिया, ये हमारी क्या है, कृदंत धातु है। आपको ध्यान में रखना है, आसान शब्दों में जब हम किसी भी मूल धातु में यानी कि किसी भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारी कौन सी क्रिया बनती है, कृदंत क्रिया। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। हमने अपनी क्रिया के पूरे संपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हमने अपनी पहली वीडियो में क्रिया के बारे में जाना और सकर्मक आकर्मक क्रिया के बारे में जाना, और आज हमने उसकी रचना के आधार पर जितने भी भेद हैं उनके विषय में जाना। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरी क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको एक जो है नए नोटिफिकेशन मिलते रहें नई क्लासों के वीडियो के बारे में। तो आज की हमारी इतनी ही क्लास रही, और आपको कोई भी क्लास अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, या फिर कोई मिस्टेक है या कोई अच्छी बात है, तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिए। मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको समाधान करने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए, आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। आज हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को जाना हमने,
जिसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पुनर्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। सामान्य क्रिया क्या होती है, उसमें एक ही जो है क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है। और संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो क्रियाओं से मिलकर एक एक सेंटेंस को पूरा करती है, हमारी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि खा प्लस लिया, खा लिया, चले प्लस जाओ, चली जाओ, दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, इससे एक सेंटेंस बन रहा है, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनापन, इस प्रकार की क्रियाओं का निर्माण होता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को जो है हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर देखें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसके सबसे सिंपल याद करने का तरीका है, जैसे कि जहाँ पर पढ़वाई, उठवाते, लिखवाते, लिखवाता, करवाता, इस तरीके के, यानी कि कोई भी कार्य स्वयं न करके हम किसी और से करवाते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। हम पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद जब हम दूसरी क्रिया को तुरंत शुरू कर देते हैं तो हमारे द्वारा पहली जो क्रिया पूर्ण की गई है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर क्या है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि वो पहले कर चुका है। हमने कृदंत क्रिया देखी, कृदंत क्रिया क्या होती है, जो जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, किसी भी मूल धातु में जब प्रत्यय को जोड़ते हैं और एक नया जो है शब्द तैयार होता है, उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास हमारी इतनी है, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। चलिए बाय।